मदीना के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया औरत अपने घर के दरवाजे पर चुपचाप बैठी थी। उसके सामने कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे कहीं जाने की तैयारी में हो। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार इधर देखती, जैसे किसी डर से भागना चाहती हो। धीरे धीरे वो उठी, सामान उठाया और चलने लगी। उसके कदम डगमगा रहे थे और वहाँ थोड़ी दूर जाकर थक कर बैठ गई। आफती हुई सांसों के साथ वो बोलने लगी, पता नहीं अगर कभी इस आदमी से सामना हो गया तो कहीं उसने कुछ कह दिया तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा। उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वही नाम जिसे सुनकर रूह तक कांप उठे, जिसकी बातें सीधे दिल में उतर जाएं, जिसे एक बार सुन लो तो फिर भुलाना मुश्किल हो जाए। बुढ़िया औरत की आंखों में डर भी था, सोच भी, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊं। उसके दिल की बेचैनी अब भी बाकी थी। उसके मन में सवाल अब भी थे। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मिली नहीं थी, मगर उसके नाम ने उसकी रूह में हलचल मचा दी थी। क्या ताकत है इस नाम में, जो अगर मिल जाए तो जिंदगी बदल दे, और जो ना भी मिले तब भी दिल को कहीं गहराई में छू जाए। इसी तरह उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस बुढ़िया अम्मा को देखा, रुक गए। महसूस किया कि ये औरत कहीं जाने की तैयारी में है, मगर बहुत कमजोर लग रही है और उसका सामान भी भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया औरत चूंकि कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर बोली, बेटा मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। अब यहाँ रहना सरकश्त नहीं रहा। एक जादूगर आ गया है यहाँ, जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वही हो। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाया, चांद होकर उसकी हर बात को ध्यान से सुना, फिर बहुत सुकून भरे लहजे में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। बुजुर्ग महिला कुछ पल इन्हें देखती रह गई। मन में सोचने लगी, कैसा है ये नौजवान, आजकल कौन किसी की इतनी फिक्र करता है। थोड़ी देर सोचकर बोली, बेटा अगर तू मेरा ये सामान सर पर रखवा दे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। वाकई सामान बहुत भारी था। उन्होंने महसूस कर लिया कि इस उम्र में ये अम्मा इसे उठाकर कहीं नहीं जा सकती। बहुत नरमी से बोले, अम्मा जान, आपका बोझ तो वाकई भारी है और आप भी अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं? पर बुजुर्ग महिला बिल्कुल हैरान रह गई। इतना शरीफ, इतना रहम दिल लड़का। वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा इससे बढ़कर और क्या मेहरबानी हो सकती है। तब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भारी बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे इस महिला के साथ चलने लगे। बुजुर्ग महिला थकी हुई थी, हाँफ रही थी, मगर बातों का सिलसिला चलता रहा। चलते चलते उसने नबी जी की तरफ देखा और बोली, बेटा मैं तुझे एक बात बताती हूँ, अगर तू समझदार है तू इस शहर को छोड़ दे। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आ गया है, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है कि वो नबी है, हमारे देवताओं के बारे में झूठ बोलता है और लोगों को गुमराह करता है। नबी जी चुपचाप सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। चेहरे पर बस सुकून ही सुकून था। थोड़ी देर बाद औरत फिर बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो उसका होकर रह जाता है। ना जाने कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरा ईमान डगमगाए। मेरे पुरखों ने जैसी जिंदगी बताई मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आकर भटकना नहीं चाहती। मैं तुझे भी समझा रही हूँ, बेटा इससे दूर रहना। पूरे रास्ते भर वो बुढ़िया औरत इस नौजवान को बस एक ही बात समझाती रही, लेकिन वो नौजवान कुछ नहीं बोला। लंबे सफर के बाद वो दोनों मंजिल तक पहुंच गए। नौजवान ने धीरे से अम्मा का सामान नीचे रखा, इतनी सावधानी से कहीं इन्हें कोई तकलीफ ना हो, फिर चुपचाप वापस चलने लगा। अम्मा हैरान रह गई, बेटा एक बात तो बता, तू है कौन? तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया, इतना बोझ उठाया, इतनी मदद की। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे रास्ते में एक फरिश्ता मिला
था। नौजवान हल्के से मुस्कुराया, अम्मा नाम जानकर क्या करोगी, आपका काम तो हो गया है, यही काफी है। और अम्मा जिद डी अचक गई, नहीं बेटा, मैं जानना चाहती हूँ, तू इतना अच्छा, इतना शरीफ, इतना नम्र है, मुझे तेरा नाम जरूर जानना है। नौजवान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बहुत नरम आवाज में बोला, अम्मा जिसे आप पूरे रास्ते गालियां दे रही थी, जिसे आप जादूगर, झूठा बकाने वाला कह रही थी, मैं वही हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। बूढ़ी औरत जैसे सुन पटच गई, होंठ कांपने लगे, आंखें फैल गईं, गला सूख गया। तुम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सर झुका दिया, हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। अम्मा की पूरी दुनिया जैसे थम गई। इन्हें याद आने लगा कि कैसे कैसे इन्होंने इन्हें अपमान किया, क्या नहीं कहा, और वो इंसान बनकर एक भी जवाब दिए बिना किसी शिकवे के बस उनका बोझ उठाता रहा, हर बात चुपचाप सुनता रहा। अम्मा की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे, कांपते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झुक गई, अपने दोनों हाथ उनके पैरों पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूरे रास्ते तुम्हें गालियां दी, तुम्हारा ईमान किया, और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरी मदद की, मेरा बोझ उठाया। क्या मुझे नहीं समझ जाना चाहिए था कि सच्चा महान इंसान ऐसा ही होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, अम्मा आपने जो कहा आप तो नहीं जानती थी, जो नहीं जानता अगर उसे धीरे से समझाया जाए तो एक दिन वो जरूर सच्चाई को पहचान लेता है। बुजुर्ग औरत की रुलाई रुक ही नहीं रही थी, फिर गहरे दर्द से बोली, मुझे झूठ सिखाया गया था, अब मैं समझ गई हूँ, तुम सच्चे हो, तुम नहाए परे हो, तुम जरूर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। फिर इन्होंने कांपती आवाज में मगर पूरे यकीन के साथ कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हो। और फिर वो मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।